हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके दो सेट बनाए मैंने आपके लिए, सेट 1 में काम करेंगे, उसके बाद सेट 2 पर भी काम करेंगे, इसकी थ्योरीज पे भी आपको काम करना है। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन पे बात करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन। तो 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहले ये हो गया आपका 5 कार्बन, पेंट 3 in 1 आइन। तो 1 2 1 2 3, 3 के बाद डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए। तो देखिए क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। एवरी सिंगल इज सिग्मा, इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो अपने पास पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3 पाई बॉन्ड मिल गए। डबल में, ट्रिपल में 2 पाई, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 पाई। तो कुल मिला के 3 पाई बॉन्ड हो गया। अब सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम IUPAC नाम चाहिए। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, ये हमको सर्च करना है। तो C6H5 C6H5 CH2 CH2COH CH2COH। तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो आंसर हो जाएगा A, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? तो देखो दो ग्रुप आ रहे हैं आपके पास, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, CHO और CO। इनमें से सीनियर ग्रुप कौन सा है? CHO। इनमें से सीनियर ग्रुप कौन सा है? CHO इज द सीनियर ग्रुप। तो काउंटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग के लिए हमको CHO से जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, कुल 6 कार्बन की चेन है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेनल, हेक्सेनल 4 इनल हो जाएगा, 4 हेक्सेनल, लेकिन 3 पे कीटो है। तो हम ऐसा कहेंगे इसको, 3 पे CO ग्रुप है, 3 कीटो 2 मेथाइल हेक्स, 1 2 3 4 4 इन 1 अल, इसका ये करेक्ट नाम हो जाएगा, इसका ये करेक्ट नाम हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 कीटो 2 मेथाइल हेक्स 4 इनल, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या सिचुएशन होती है आइसोब्यूटाइल ग्रुप की? देखो, जैसे मीथेन या ईथेन से कोई रेडिकल बनता है तो ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, ये है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसा ब्यूटेन है और ब्यूटेन से हम एक H हटाते हैं, तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी
ब्यूटाइल हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। आइसो में क्या कंडीशन होती है, वन कॉर्नर विथ CH3CH3CH एंड विथ CH2, ये आइसो का स्ट्रक्चर है, आइसो ब्यूटाइल का, है ना, आइसो का स्ट्रक्चर है। तो अब आइसो ब्यूटाइल चाहिए मुझे, तो आइसो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का ग्रुप चाहिए आपको, 2, एक 3 और एक ये 4, एक ये 4, है ना। तो ये हुआ आपका 2 मिथाइल प्रोपेन से निकल के आ जाएगा CH3 CH3 CH, और दोनों ग्रुप आपके एक्यूरेटली मिल रहे हैं, CH3 CH3 CH और CH2 ग्रुप आपको मिलना चाहिए आइसो के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये कंपाउंड जो होगा इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अब देखो, तो ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, थर्ड वाला ये सेकेंडरी है, मैं लिख भी देता हूं, देखो दिस वन इज प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल का ग्रुप है ये, प्राइमरी अल्काइल का ग्रुप है, ये किसका है, टर्शरी का ग्रुप है, टर्शरी अल्काइल का। ये कौन सा है, आइसोब्यूटाइल है ये, आइसोब्यूटाइल। और ये कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले कंपाउंड पे आते हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 3-ethyl 2-hydroxy 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-oic acid 5-oic acid 5-ionoic acid 5-ionoic acid मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, 5-ionoic acid। क्या चाहिए पहले तो ये देखो, 3 पे इथाइल, तो ये सीनियर है, 1 2 3 इथाइल 2-हाइड्रोक्सी, तो यहां पे इथाइल आ नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे भी देखो इथाइल नहीं आ रहा है, यहां पे भी इथाइल नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 अभी आया, देखो 3 पे इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल 2-हाइड्रोक्सी, और यह आ जाएगा आपका 1 2 3 3 इन, 3 के बाद इन, और 3 के बाद इन, 4 5 के बाद आइन, 4 5 के बाद आइन, 6 2-हाइड्रोक्सी, और 4 पे मिथाइल भी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 1 2 2 पे आया हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी, ओके। 3 पे इथाइल, तो 3 इथाइल, और 3 के बाद इन, 3 के बाद इन, कुल 6 कार्बन है, चौथे कार्बन पे एक मिथाइल है, 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड, 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ओइक एसिड 6 कार्बन का एसिड हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो यहां पे हैलाइड के साथ डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, हैलाइड के साथ डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी होती है, डबल बॉन्ड को। 1 2 1 2, और यहां से अगर आप आते हो तो 1 1 2 ऐसे ही तो आएंगे ना, 1 2, और यहां पे 1 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां से आना पड़ेगा 1 2 3, और ये 4 और ये 5, ये कार्बन चेन आपको मिलेगी यहां पर, ठीक है। तो 2 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 2 3 1 2 1 2 3, और ये 4 पे मिथाइल 4 और
अच्छा 1 2 1 1 2 3, ये ब्रांच बच रही है आपकी थर्ड पर, थर्ड 3 पे कार्बन लास्ट। ओके, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 3 मिथाइल 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो का एक ही स्ट्रक्चर है इसमें, 4 ब्रोमो का एक ही स्ट्रक्चर है और वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, पेंट 2 इन, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन। तो ए इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, ए इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा, ए इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, ए इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ए इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अगले कंपाउंड पे आते हैं। पेयर ऑफ गिवन कंपाउंड एग्जिबिट कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 एक 6 कार्बन है इसके पास, 6 कार्बन है एक ये वाला, और साथ में 6 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है। यहां भी 6 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन भी है, तो ये हो जाएगा आपका 1, और यहां पे कोई हाइड्रोजन होगी नहीं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8, C6H8O और ये Br। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों कंपाउंड में एक में अल्कोहलिक ग्रुप है और एक में फिनोलिक ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों का फंक्शनल ग्रुप कैसा है? अलग अलग है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और जब फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है तो कौन सा आइसोमेरिज्म आता है? देन द आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा। दिस कंपाउंड इज फंक्शनल आइसोमर। हालांकि टिपिकल तो है लेकिन समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब बारी आई अमोंग द कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होना चाहिए? कार्बोनाइल के एडजेसेंट, adjacent carbon containing अल्फा हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन पर फ्री हाइड्रोजन होनी चाहिए, लेकिन ये बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर है और बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज डू नॉट टॉटोमराइज, डू नॉट टॉटोमराइज। जो ब्रिज का हाइड्रोजन है वो टॉटोमराइज नहीं होगा, ब्रिज का हाइड्रोजन टॉटोमराइज नहीं होगा। तो यहां पे देखो ये कार्बोनाइल, यहां पे ये कार्बोनाइल हुआ, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, तो यहां का ये 2 अल्फा पोजीशन है, ब्रिज का हाइड्रोजन जाएगा नहीं, यहां पे अल्फा है नहीं। यहां पे देखो ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, लेकिन यहां का हाइड्रोजन क्या कर सकता है? टॉटोमराइज करने के लिए इसको काम करेगा और ये आ जाएगा बॉन्ड के अंदर, क्योंकि यहां बॉन्ड माइग्रेट करके कहां जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है इधर पे बॉन्ड जाना। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका स्ट्रक्चर 3 ओनली, स्ट्रक्चर 3 ओनली, ओनली द स्ट्रक्चर 3 कैन टॉटोमराइज, ओनली द स्ट्रक्चर 3 कैन टॉटोमराइज। केवल थर्ड स्ट्रक्चर यहां पे टॉटोमराइज कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 सिग्मा वाला कंपाउंड sp2 होगा,
2 सिग्मा वाला कंपाउंड sp होगा और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस तरीके से इसको हम काउंट करते हैं, इस तरीके से इसको हम काउंट करते हैं। तो क्या चाहिए, sp2 sp2 sp sp। तो देखो ये हो गया आपका sp2, यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये भी sp2 हो गया। 1 सिग्मा 2 सिग्मा तो sp हो गया, ये भी sp हो गया। तो पहला वाला स्ट्रक्चर इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। इनमें ये sp है और ये दोनों ये sp3 है, ये sp2 है, लेकिन इसका ये जो कार्बन है सेंटर वाला, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और लास्ट वाला भी sp2। तो आंसर हो जाएगा ए। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहां पे क्या होगा, मतलब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना है। C सिंगल बॉन्ड C, तो यहां पे ये कैसा है sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 ही सिग्मा बना रहा है। और ये कैसा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2। तो क्या आंसर हो जाएगा, sp2। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो CH3F है, CH3F कैसा होगा, sp3 4 सिग्मा बना रहा है और चारों सिग्मा बन रहे हैं, तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, sp। और sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, लीनियर। sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, लीनियर। तो sp3 टेट्राहेड्रल और sp लीनियर। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one of the following एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, विषम चक्री। तो साइक्लोप्रोपेन में तो कुछ हेट्रो ग्रुप है नहीं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, साइक्लोहेक्सानॉन। तो देखो ये आंसर होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, 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 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एलिसाइक्लिक भी होना चाहिए, मतलब एलिसाइक्लिक का मतलब हुआ कि अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एलिसाइक्लिक के साथ साथ कैसा है, एलिसाइक्लिक के साथ साथ कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। साइक्लोहेक्सानॉन, साइक्लोहेक्सानॉन होमोसाइक्लिक में आएगा क्योंकि CO बाहर है, ऑक्सीजन बाहर है। फिनॉल भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक में आता है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक में आता है। और साइक्लोप्रोपेन भी जो है वो साइक्लोप्रोपेन कैसा होगा, एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक होगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो COH से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, COH के बाद SO3H, उसके बाद आगे के ग्रुप्स आएंगे। तो चलो यहां पे चेक करते हैं। NH2 अमाइड पहले आएगा, CHO बाद में आएगा। B इज द करेक्ट सिक्वेंसिंग, B इसका करेक्ट सिक्वेंसिंग है, B इज द करेक्ट सिक्वेंसिंग अकॉर्डिंग टू NCERT, है ना। B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम इज नॉट करेक्टली मैच। क्या देखना है, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच्ड नहीं है। ये साइक्लोपेंटेन है, करेक्ट मैच है। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज करेक्टली मैच। 1,1-डाइमिथाइल, दिस इज नॉट करेक्टली मैच, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन भी करेक्टली मैच है, 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन
cyclohexene is also correctly matched. तो answer is the C for the question. Now IUPAC name of the compound. क्या ध्यान रखना है नए चेंजेस के अकॉर्डिंग? इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन, अगर साइक्लिक कीटोन है, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर जूनियर. अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर जूनियर. अगर साइक्लिक कीटोन है तो दूसरे सभी फंक्शनल ग्रुप जूनियर होंगे. इट मीन साइक्लिक कीटोन इज द सीनियर मेंबर. साइक्लिक कीटोन इज द सीनियर मेंबर. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. 5 अल्डो या 5 फॉर्माइल. एक मिनट, 1 2 3 4 5. ओके, 2 कार्बोक्सी सही है. 2 कार्बोक्सी, 5 फॉर्माइल और अल्डो भी कह सकते हैं. 5 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सानॉन इज द कंपाउंड. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n. एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन. क्या कहते हैं इसको? रिंग चेन आइसोमर. क्या कहते हैं? रिंग चेन आइसोमर कहते हैं. इट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स. इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फंक्शनल आइसोमर. लेकिन अभी रिंग चेन ऑप्शन में दिया है तो एक्यूरेट आंसर होगा रिंग चेन आइसोमर. रिंग चेन आइसोमर इज द एक्यूरेट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स? 2 हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन नीचे, अपोजिट साइड. तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट साइड. तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड. स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन. और इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है. तो ये क्या हो जाएगा? एक्लिप्स. एक्लिप्स. और ये एग्जाम्पल होंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के. दीज आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल? तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं? कार्बोकैटायन में. कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन. पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं. कार्बन आयंस में क्या सिचुएशन रहती है? कार्बन आयंस में एक पेयर एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा. कार्बन आयंस में एक पेयर एक्स्ट्रा रहता तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. फ्री रेडिकल में 7 रहेंगे. फ्री रेडिकल में 7 रहेंगे. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां भी पड़ा रहेगा. नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर हेक्सेन है C6H14. C6H14. तो C6H14 के टोटल स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 5. हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे?
इसके 5 बनेंगे। टोटल स्ट्रक्चर इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, उसका कोई काम नहीं है। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके? 5 याद भी रखेंगे। 2 to the power n-4 + 1 का फॉर्मूला भी इसके लिए मैंने आपको लिखवा के दिया था। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट, डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल आर चेन आइसोमर। इनकरेक्ट है, दोनों फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट, इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट are position isomer. This is incorrect. Are functional isomers. Basically these are functional isomer, acid and ester of same molecular formula. Normal butane and isobutane are functional. This is also incorrect. मतलब last वाला ही correct answer होगा। Propane 1-ol and propane 2-ol, propane 1-ol and propane 2-ol are position isomers. तो this is the correct statement. डी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है। डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मेटामराइजेशन। तो क्या होता है मेटामराइजेशन के लिए? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, surrounded by alkyl radical of different origin। तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप सराउंडेड बाय अल्काइल ग्रुप ऑफ डिफरेंट ओरिजिन की कंडीशन बननी चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप सराउंडेड बाय अल्काइल ग्रुप ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। ओके, डिफरेंट ओरिजिन के एल्काइल ग्रुप किस में आप बना सकते हो? इसमें आप इसको चेंज करके क्या करोगे? इथाइल इधर भी ले आओगे तो सेम ही रहेगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि इसका टॉटोमर, इसका मेटामर आप बना सकते हो, इसका मेटामर आप बना सकते हो, इसका मेटामर हम बना सकते हैं, इसका हम मेटामर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? मेटामर हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम है। अल्काइल ग्रुप को आप किस कंडीशन पे चेंज कर सकते हो? तो केवल और केवल अल्काइल ग्रुप को हम किस कंडीशन पे चेंज कर सकते हैं? C2H5O, C2H5 S, C2H5A तभी चेंज हो पाएगा। बाकी किसी में कोई पॉसिबिलिटी चेंज की नहीं है अल्काइल ग्रुप की। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कार्बोनाइल कंपाउंड with hydrogen atom on its alpha carbon। तो मेटामेरिज्म शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अल्फा कार्बन पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आप ऑप्शंस देखते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन rapidly equilibrate with corresponding enol and its process is known as carbonylation। The carbonyl compound with hydrogen at alpha carbon is readily equilibrate with corresponding enol. This process is known as ketoenol or tautomerism। ketoenol or tautomerism। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली एंड ओनली बी। आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। तो चेक करते हैं। ट्राइइन एक, अल्टरनेट लगाया 2, अल्टरनेट 3 और कैटायन है ना पॉजिटिव चार्ज आयन, मान लो ये है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉन्जुगेट तो कर देगा।
कॉन्जुगेट कर देगा, लेकिन बेंजीनॉइड के लिए कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीनॉइड के लिए एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग is required, one benzene ring is required for benzenoid, बेंजीनॉइड हम कब कहेंगे, जब एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। तो 7 कार्बन हो गया तो बेंजीन रिंग तो नहीं होगी, तो इट इज एरोमेटिक बट इट इज नॉन बेंजीनॉइड एंड एरोमेटिक। नॉन बेंजीनॉइड एंड नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन बेंजीनॉइड है लेकिन एरोमेटिक है। नॉन बेंजीनॉइड एंड एरोमेटिक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा। 6 पाई 2, 6, 10, 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो मेंबर्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो 4n+2 रूल को ओबे तो कर रहा है ये, यहां से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन बेंजीनॉइड नहीं होगा क्योंकि बेंजीनॉइड के लिए 6 कार्बन की रिंग एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। Not aromatic, cyclopentadienyl cation, cyclopropa, नॉट एरोमेटिक चाहिए। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन तो एरोमेटिक होगा। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। इट हैज नो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा? इट इज एंटी एरोमेटिक। बाकी सारे रूल फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक भी एरोमेटिक के सारे रूल फॉलो करता है, लेकिन कंजुगेट भी होगा, sp2 भी होगा, प्लेनर भी होगा, लेकिन 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट एरोमेटिक का आंसर हो जाएगा ए। साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन इज एरोमेटिक, ट्रोफिलियम कैटायन इज ऑल्सो एरोमेटिक, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो भी एरोमेटिक होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नाउ व्हाट? Which one of the following exhibit aromatic character? किसमें aromatic character होगा? तो देखो aromatic, तो ये तो aromatic है नहीं, it is not, ये नहीं है, ये भी aromatic नहीं है क्योंकि ये heterocyclic है और will exhibit aromatic character। There is anything? NH, तो यहां पे जो सिचुएशन बनेगी एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो एरोमेटिसिटी तो हो जाएगी इसमें, एरोमेटिक है ये क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2, 2, 4 और ये 2, 6। बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेट कर सकता है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। इसमें ये क्लियर एरोमेटिक दिख रहा है, 1, 2, 3, एक ब्लैंक के बाद एक बॉन्ड, यहां पे एक ब्लैंक के बाद एक बॉन्ड। तो दीज टू लास्ट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4 आर द एरोमेटिक, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4 आर द एरोमेटिक, 2 and 4। C is the correct option, C is the correct option for this question, C is the correct option for this question।